बीजेपी भी बहुत अच्छी तरीके से ये जानती है कि अब बिहार में केवल दो राजनीतिक दलों के बीच सीधा मुकाबला होगा, वह बीजेपी और आरजेडी होगा। हालांकि नीतीश कुमार की अभी राजनीतिक प्रासंगिकता ये बनी हुई है कि वो 45 विधायकों के साथ ही बिहार में सीएम बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है, बीजेपी के स्ट्रैटेजिकारों का ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार शायद अपनी आखिरी। नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं कि बिहार के सियासत में होने क्या जा रहा है और क्या हो सकता है। सबसे पहले बात बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कर लीजिए। बिहार में बीजेपी अब दूसरे नंबर की पार्टी है, वोट शेयर में तो वो पहले नंबर की पार्टी है एज ए सिंगल पार्टी। 78 उसके विधायक है, दो डिप्टी सीएम वर्तमान में है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का। बीजेपी ये अच्छी तरीके से जानती है और अब समझती है कि नीतीश कुमार अब उतनी ताकत में नहीं है। 2 दशक के अपने सियासी करियर में बिहार में खासतौर से जेडीयू और नीतीश कुमार शायद अपने सबसे कमजोर स्थिति में है, शायद अपने सबसे खराब दौर से वो गुजर रहे हैं और बीजेपी अब किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के भरोसे या नीतीश कुमार के रहमो करम पर चलना नहीं चाहती है। जितना उसे चलना था वह चल चुकी है। बीजेपी भी बहुत अच्छी तरीके से यह जानती है कि अब बिहार में केवल 2 राजनीतिक दलों के बीच सीधा मुकाबला होगा, वह बीजेपी और आरजेडी होगा। हालांकि नीतीश कुमार की अभी राजनीतिक प्रासंगिकता ये बनी हुई है कि वो 45 विधायकों के साथ ही बिहार में सीएम बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है, बीजेपी के स्ट्रैटेजिकारों का ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार शायद अपनी आखिरी इनिंग खेल रहे हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ दोबारा सिर्फ इसीलिए गठबंधन किया है ताकि विपक्षी खेमा मजबूत ना हो सके और नीतीश कुमार को लेने से अगर कुछ सीटों का फायदा हो भी जाए तो ये सोने पर सुहागा है। वैसे बीजेपी को भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के आने से कोई खास फायदा उसे हो जाए, ये बीजेपी के रणनीतिकारों को भी नहीं लगता होगा। लेकिन नीतीश कुमार की अपनी राजनीतिक प्रासंगिकताएं हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी में अभी सियासी अदावत होना बाकी है। 2017 में जब आखिरी बार नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए थे महागठबंधन छोड़ के, 2020 वाले टर्म में जब विधानसभा का था, तब नीतीश कुमार के पास 73 विधायक थे और बीजेपी के पास 53 विधायक थे। उसी फॉर्मूले पर 2019 में सीट बंटवारा हो गया, 17 और 6 का, 17 पर जेडीयू, 17 पर बीजेपी और 6 पर लोक जनशक्ति पार्टी। और 2020 के विधानसभा के नतीजे ये कहते हैं, जेडीयू तो 43 सीटें ही जीत पाई, बीजेपी ने 74 सीटें जीत ली थी। तब 2024 के लोकसभा चुनाव में जब टिकटों का बंटवारा होगा, जब सीटों का बंटवारा होगा, तो जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में हमें खटास देखने को मिलेगा, क्योंकि जेडीयू को इस बार 17 सीटों पर आसानी से चुनाव लड़वाने के मूड में बीजेपी होगी नहीं। जीतन राम मांझी जो बयान देते हैं, 1 मंत्री पद वाला, 2 मंत्री पद वाला की 1 रोटी से पेट ना भरे तो 2 रोटी, ये एक्चुअली में जीतन राम मांझी 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर अपनी फील्डिंग सजा रहे हैं, अपनी बैटिंग कर रहे हैं। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ये लिख भी रहा है, जीतन राम मांझी ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम मोदी जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन जीतन राम मांझी की अपनी चुनावी स्ट्रैटेजी है और उपेंद्र कुशवाहा की अपनी चुनावी स्ट्रैटेजी होगी कि कितनी सीटों पर वो मान जाएंगे। वैसे नीतीश कुमार अपने सबसे खराब राजनीतिक दौर से गुजर रहे हैं, जेडीयू अपने सबसे खराब राजनीतिक दौर से गुजर रही है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। बीजेपी अपने विधायकों को भले ही बोधगया में प्रशिक्षण के लिए ले जा रही हो, लेकिन हर खेमे को यह डर लग रहा है कि कहीं उसके विधायकों को कुछ लोग तोड़ ना ले। वैसे बिहार में अगर सरकार महागठबंधन बनाती है तो उसे सरकार बनाने के लिए जेडीयू या बीजेपी में से कुछ विधायकों को अपनी तरफ लाना ही होगा। हालांकि यह बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो सरकार बिहार में है फिलहाल वह एनडीए के है, विधायक उसके पास है और सरकार में रहने के बाद नेताओं को बहुत सारे संसाधन रहते हैं अपने नाराज विधायकों को मनाने के लिए। और चूंकि डबल इंजन की भी सरकार है, यानी केंद्र में भी उसी दल की सरकार है, उसी गठबंधन की सरकार है जो बिहार में है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ क्या होगा ये देखना होगा। हालांकि ये बात सच है कि बहुत सारे विधायक
चाहे जेडीयू वाले हो, बीजेपी वाले हो, राजद वाले हो, कांग्रेस वाले हो, वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते होंगे और बहुत सारे विधायक जो होंगे इस दल वाले वो उस दल में अपना भविष्य देखते होंगे, उस दल वाले इस दल में अपना भविष्य देखते होंगे और चुनाव के दौरान इधर से उधर होने का प्रक्रिया चलता रहता है। लेकिन अभी फ्लोर टेस्ट अगर राजद को जीतना है तो जेडीयू या बीजेपी के विधायकों को तोड़ना होगा। राजद कॉन्फिडेंट है लेकिन जेडीयू भी अब कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। बीजेपी भी पहले से कॉन्फिडेंट है और बीजेपी के कुछ विधायकों को अपनी ओर खींच लेना बहुत मुश्किल है आरजेडी के लिए। लेकिन आरजेडी क्या 12 फरवरी को कोई खेला कर पाएगी ये देखना होगा। लेकिन जो भी हो 2024 के चुनाव से ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में दो दलों के बीच सीधी टक्कर होगी, वो बीजेपी और आरजेडी होगा। ये बात बिल्कुल सच है कि जेडीयू अपने सबसे कमजोर प्रदर्शन की ओर है। जेडीयू अपने सबसे लचर दौर से, सबसे बुरा दौर से गुजर रहा है। क्या नीतीश कुमार उसे बचा पाएंगे और अगर बचा पाएंगे तो कितने साल नीतीश कुमार अब सक्रिय राजनीति में रह पाएंगे ये भी देखना होगा। नीतीश कुमार अगर जेडीयू को बचाना चाहते हैं तो उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी ढूंढना होगा। हो सकता है कि नीतीश कुमार 2030 तक बिहार में सक्रिय राजनीति करे, लेकिन उसके बाद क्या होगा। और यही वजह है कि बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधी लड़ाई हमें देखने को मिलेगा। 12 फरवरी को क्या होगा ये वक्त बताएगा। गाहे बगाहे ये भी चर्चा रहती है विधानसभा भंग हो जाए और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए, इसकी संभावनाएं कितनी है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल 12 फरवरी को लेकर जेडीयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सब खेमों में एक खलबली सी है, सब खेमों में एक बेचैनी तो दिखता है क्योंकि फ्लोर टेस्ट सरकार को जीतना है। अमूमन वे सरकारें फ्लोर टेस्ट जीत लेती है जिसकी सरकार प्रदेश में रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। इसलिए हर कोई अपनी अपनी चालें चलने के लिए तैयार है और तेजस्वी यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में खेला होगा। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव क्या खेला करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आपका धन्यवाद।